हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम्स पढ़ाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ देम। यानी किसी भी ट्रायंगल्स के दो साइड के मिड पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है। सपोज ए बी सी ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी और ए सी साइड का मिड पॉइंट एक पी और एक क्यू है। लेट पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए, लाइन PQ फॉर्म होगा। तो ये PQ जो लाइन होगा वो साइड BC के पैरेलल और PQ साइड BC के हाफ होता है। इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो आप लोग पहले भी जानते होंगे कि किसी भी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में जो गिवन पार्ट है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, दो साइड का मिड पॉइंट है और लाइन ज्वाइन किया गया। इतना सारा चीज आपको गिवन है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल P and Q are the midpoints of side AB and CD respectively। AB का मिड पॉइंट P, AQ का AC का मिड पॉइंट Q। लाइन PQ is joined। ये इतना सारा चीज आपका दिया हुआ इस स्टेटमेंट में। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो चीज प्रूव करना है उसको लिखेंगे। क्या प्रूव करना है कि जो लाइन PQ बना ये PQ लाइन BC के पैरेलल होगा, यानी PQ is parallel to BC and PQ is equal to half BC। ये चीज आप लोगों को प्रूव करना है। तो इसके अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कि जब पहले थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट का जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे और प्रूफ करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं इसमें कि प्रोड्यूस PQ एट R। इस PQ को R पॉइंट तक इस प्रकार प्रोड्यूस किए कि प्रोड्यूस PQ एट R सच दैट PQ इज इक्वल टू QR। इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, प्रोड्यूस PQ एट R सच दैट PQ इज इक्वल टू QR एंड ज्वाइन CR। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। PQ को प्रोड्यूस किए R तक इस प्रकार कि PQ इज इक्वल टू QR एंड ज्वाइन CR। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद अब प्रूफ लिखेंगे कि प्रूफ करने के लिए क्या क्या इसमें रीजन होगा वो हम लोग देंगे। तो हम पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल APQ CRQ एंड ट्रायंगल CRQ। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। ये दोनों PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR। रीजन देना क्यों इक्वल होगा, PQ इज इक्वल टू QR। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं
कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है एसी का, तो गिवन। यहां आप ये भी लिख सकते हैं, सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर, सी क्यू आर, ये वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज हम लोगों को मिला, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और इसके बीच का एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू पी, ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे हुआ? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट, एक ट्रायंगल का क्रॉसपोंडिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल से इक्वल कर सकते हैं। तो देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल, तो ए पी इज इक्वल टू सी आर, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी आर बाय सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये साइड इसके इक्वल कर देंगे। दूसरा, ये एंगल भी इसके इक्वल कर सकते हैं हम लोग, क्यू ए पी, इसी क्रम से लिखना है, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर, क्यू ए पी क्यू सी आर, एंगल क्यू सी आर। चूंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ही हम लोग को लेना होगा, AP इज इक्वल टू सी आर, AP इज इक्वल टू सी आर, एंगल QAP इक्वल टू एंगल QCR। तो QCR आपका ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ। तो दो लाइन को जब एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो कि अल्टरनेट एंगल है, व्हिच इज, ये भी इसको आप CPCT, which is pair of alternate angle। तो जब alternate angle equal हो गया तो that means AP is parallel to CR, therefore AP is parallel to CR। ये साइड आपका इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हुआ, जो अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये इसके पैरेलल हो गया। जब ये इसके AP पैरेलल है CR के, AP का ही प्रोड्यूस किया हुआ पार्ट PB है, क्योंकि इसी लाइन को प्रोड्यूस किया है, तो PB इज आल्सो पैरेलल टू CR, PB इज पैरेलल टू CR। ये PB भी आपका पैरेलल होगा CR के, और AP इज इक्वल टू CR, AP इज इक्वल टू CR, और एंड AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू CR हम लोग दिखा चुके हैं, AP इज इक्वल टू PB गिवन है, ये गिवन है। तो इस दैट मींस PB इज आल्सो इक्वल टू CR, तो PB इज इक्वल टू CR, ये भी इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो वह एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो साइड PB is parallel to CR and side PB is equal to CR, AP equal to CR, AP is equal to PB, therefore CR is equal to PB, ये CR is equal to PB, ये आपका CR PB के इक्वल है और CR PB के पैरेलल भी होगा, CR is parallel to PB। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल में, इन्हें क्वाड्रिलेटरल PBCR,
टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड इसका पैरेलल हो और इक्वल भी हो तो यह एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो देयरफॉर PBCR इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। PBCR एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब पैरेललोग्राम हुआ तो अदर टू साइड्स भी पैरेलल होगा। तो देयरफॉर PR इज पैरेलल टू BC, PR इज पैरेलल टू BC। जब PR पैरेलल है BC के, PR का ही पार्ट PQ है, तो PQ इज आल्सो पैरेलल टू BC। PQ इज आल्सो पैरेलल टू BC। ये PQ BC के पैरेलल, ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। जो दो चीज प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तो उसमें PQ पैरेलल टू BC, ये आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट PR इज इक्वल टू BC, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो यह एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। तो बाकी जो इसका PR आल्सो इक्वल टू BC, PR इज इक्वल टू BC, और PR के जगह पे हम लोग 2PQ लिखेंगे। 2PQ इज इक्वल टू BC, इसलिए कि PQ और QR दोनों इक्वल है, तो PR के जगह पे 2PQ लिख सकते हैं। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू हाफ BC। ये PQ इज इक्वल टू हाफ BC। तो PQ BC के पैरेलल भी हो गया, PQ BC के हाफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये मिड पॉइंट थ्योरम ये प्रूव हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उस थर्ड साइड के हाफ होता है।